Welcome all students to this video tutorial 7 which is on group query in SQL part 2. Part 1 में हम लोग ने पढ़ा था group query in SQL part 1 जिसमें हम लोग ने सीखा था कि ग्रुपिंग किसे कहते हैं, ग्रुप क्वेरी कैसे लिखते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके, वेयर कंडीशन ग्रुप बाय के साथ कैसे यूज करते हैं। ये ट्यूटोरियल का लिंक आपका जो कि वीडियो ट्यूटोरियल 5 था उसका लिंक ये नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो जो स्टूडेंट्स वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं वो पहले ट्यूटोरियल 5 को जरूर देख लें। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे ग्रुप क्वेरी कैसे लिखते हैं, फिर आपको सिखाएंगे कि हैविंग सब क्लॉज कैसे यूज करते हैं ग्रुप बाय के साथ, फिर वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में डिफरेंस बताएंगे, फिर क्या ग्रुप बाय जॉइन क्वेरी में यूज कर सकते हैं, और फिर सिखाएंगे क्या एक से ज्यादा कॉलम्स पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो पहले जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं आपका जो हम लोग ने ग्रुप क्वेरी पढ़ी थी। ग्रुप क्वेरी का सिंटेक्स ये होता है सेलेक्ट, कॉलम का नाम लिखते हैं जिसपे आपने ग्रुपिंग की है, फिर एक ग्रुप फंक्शन यूज करते हैं, फ्रॉम टेबल का नाम लिखते हैं, अगर वेयर लगना है तो वेयर पहले लगाएंगे लेकिन ये ऑप्शनल होता है, और फिर लिखते हैं ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के बाद उसी कॉलम का नाम लिखते हैं जो सेलेक्ट में लिखा है। इसका सेलेक्ट में जो कॉलम लिखा है वही कॉलम ग्रुप बाय के बाद लिखते हैं सेमीकोलन। ग्रुप क्वेरी की पहचान क्या होती है? हाउ टू आइडेंटिफाई इफ वेदर इट इज ए ग्रुप क्वेरी। पहला पॉइंट, द वर्ड each will be used along with some group function। यानी आप देखेंगे कि ग्रुप क्वेरी के क्वेश्चन में ईच वर्ड आ रहा है किसी न किसी ग्रुप फंक्शन के साथ। ग्रुप फंक्शन क्या होते हैं? सम, मैक्स, मिन एक्सेट्रा, जो आपको 5 पढ़ाए हैं, जिसमें एवीजी और काउंट। यानी ये 5 फंक्शन में से कोई एक फंक्शन यूज हो रहा होगा ईच वर्ड के साथ। या दूसरा, द वर्ड वाइज विल बी यूज्ड along with some group function। तो ये पहचान होती है ग्रुप क्वेरी लिखने की। तो इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल 6 में हम लोग ने होमवर्क डिस्कस किया था, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा जिसमें हम लोग ने होमवर्क एक एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आपको फिर से ट्रिक बताई है कैसे ग्रुप क्वेरी लिखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट, सबसे पहले डिसाइड किया कीजिए अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी क्वेरी करते वक्त। सबसे पहले चेक करिए क्या ये सिंपल क्वेरी है। अगर सिंपल क्वेरी नहीं है तो चेक किया कीजिए क्या ये जॉइन क्वेरी है, और अगर जॉइन क्वेरी नहीं है तो चेक किया कीजिए क्या ये ग्रुप क्वेरी है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको चेक करते हैं क्या ये सिंपल क्वेरी है। सिंपल क्वेरी में जनरली कंडीशन दिए रखी होती है, इसमें कोई डिपार्टमेंट मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल क्वेरी नहीं है। तो डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर यहां पे हो जाता है इन डिपार्टमेंट नंबर 10 तो ये आपकी सिंपल क्वेरी हो जाती। यहां पे सिंपल ना देके लिखा हुआ है इन ईच डिपार्टमेंट, तो आप चेक कीजिए क्या जॉइन क्वेरी है। जॉइन क्वेरी की पहचान बताई थी कि उसमें जो कॉलम डिस्प्ले होते हैं वो 2 डिफरेंट टेबल से होते हैं, या कॉलम एक टेबल से होते हैं, कंडीशन दूसरी टेबल पे होती है।
अब यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताने हैं जो EMPL टेबल में से मिल जाएंगे, तो इसका मतलब ये जॉइन क्वेरी भी नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे ईच वर्ड लगा है और ईच के साथ यहाँ पे फंक्शन यूज हो रहा है काउंट, इसका मतलब ये आपकी एक ग्रुप क्वेरी है। ग्रुप क्वेरी को कैसे लिखते हैं इसका आंसर डिस्कस करते हैं। MySQL ओपन किया, पासवर्ड एंटर किया अगर है, मैनेजरी डेटाबेस से कनेक्ट हुए और यहां पे हमें इस क्वेरी का आंसर लिखना है। सेलेक्ट, कैसे पता चलेगा सेलेक्ट में कौन सा कॉलम है, तो बहुत इजी है, ईच के बाद जो कॉलम लिखा हो यानी उसी पे ग्रुपिंग हो रही है। इसका लो डिपार्टमेंट नंबर पे हो रही है, तो सेलेक्ट डेप टेनो कॉमा कौन सा फंक्शन लग रहा है, काउंट करना है हमें, काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL। वेयर लग नहीं रहा है तो सीधे लिख देंगे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के बाद वही कॉलम आता है जो सेलेक्ट में लिखा है, तो ग्रुप बाय डेप टेनो, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट नंबर वाइज डिस्प्ले करनी है। देखिए आउटपुट आ गया। फिर वाली मैं आपसे कहूं एक सेकंड क्वेरी, टू डिस्प्ले टोटल सैलरी of clerks and managers in each department। अब आप देखिए इस क्वेरी में भी ईच आ रहा है और टोटल सैलरी यानी सम फंक्शन यूज करना है, इसका मतलब ये आपकी ग्रुप क्वेरी है। लेकिन यहां पे एक कंडीशन भी लगी है कि सिर्फ क्लर्क्स मैनेजर्स की दिखानी है, इसका मतलब वेयर भी यूज होगा। तो देखिए इस क्वेरी का आंसर क्या होगा, सेलेक्ट DPTNO, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर हर डिपार्टमेंट में दिखाना है, फंक्शन लगेगा सम ऑफ सेल फ्रॉम EMPL। अब वेयर पहले आएगा, अगर वेयर और ग्रुप बाय एक साथ यूज हो रहा है तो वेयर पहले आएगा, तो वेयर जॉब इन क्लर्क कॉमा मैनेजर ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के बाद वही कॉलम आएगा जो सेलेक्ट में लिखा है डेप्यूट नंबर। तो आपने देखा यहां पे सिर्फ क्लर्क मैनेजर की टोटल सैलरी बता रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में क्लर्क मैनेजर की मिला के 3750 रुपए है, 20 में 4885 है और 30 में 3800 है। तो इस मॉड्यूल में, इस ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, यूजिंग हैविंग सब क्लॉज विद ग्रुप बाय। इस हैविंग सब क्लॉज विद ग्रुप बाय को यूज करने से पहले एक क्वेरी का आंसर डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इस क्वेरी का आंसर लिखिए, टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर 3 और अबव या 3 और मोर। सबसे पहले डिसाइड करते हैं किस तरह की क्वेरी है, क्या ये सिंपल क्वेरी है, सिंपल क्वेरी नहीं है, ईच लग गया है। क्या ये जॉइन क्वेरी है, जॉइन क्वेरी भी नहीं है क्योंकि एक ही टेबल से है, तो यानी ये जॉइन क्वेरी भी नहीं है, सिंपल क्वेरी भी नहीं है। अब आप देख रहे हैं इसमें ईच वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब ये आपकी ग्रुप क्वेरी है। अब ईच के बाद क्या लगा है, डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट पे ग्रुपिंग हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलेक्ट DPTNO कॉमा फंक्शन क्या यूज करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो यहां पे आ जाएगा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर। अब वेयर में क्या कंडीशन लगेगी, वेयर में कंडीशन ये लग रही है, वेयर में कंडीशन ये लग रही है कि जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 3 या उससे ज्यादा हैं, यानी हमें काउंट पे कंडीशन लगानी है, वेयर काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उसके बाद ग्रुप बाय डेप टेनो।
तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे ग्रुप क्वेरी इसलिए क्योंकि ईच वर्ड लग रहा है, ईच वर्ड के साथ फंक्शन लग रहा है, इसका मतलब ये ग्रुप क्वेरी। तो खाली ईच वर्ड मत देखा कीजिए, ईच वर्ड के साथ ग्रुप फंक्शन भी यूज हो रहा हो। तो सेलेक्ट डेफ टेनो काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम एमपीएल। कंडीशन क्या है, जहां नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकलेंगे, काउंट एस्ट्रिक से, 3 से ज्यादा है ग्रुप बाय। ये क्वेरी देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपकी रॉन्ग क्वेरी है। इसका रीजन क्या है, ये रॉन्ग क्वेरी क्यों है? इसका रीजन ये है, पहले इसको रन करके देखते हैं एसक्यूएल में। तो ये क्वेरी मैंने कॉपी करी और इसको एसक्यूएल में यहां पे रन कराया। आप देखेंगे इस क्वेरी में एरर आ रहा है, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। और ग्रुप फंक्शन जनरली हमने यूज किया है यहाँ पे वेयर के बाद। यही रीजन है कि ये क्वेरी एरर दे रही है। रीजन क्यों है, ग्रुप फंक्शंस कैन नॉट बी यूज आफ्टर वेयर। तो इस क्वेरी का रॉन्ग का रीजन ये है कि ग्रुप फंक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर वेयर क्लॉज, ये रीजन है। लेकिन ये क्वेरी बिना ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन लगाए होगी भी नहीं, क्योंकि यहां पे पूछा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3 से ज्यादा हो, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे काउंट होंगे, काउंट एस्ट्रिक से। तो प्रॉब्लम यह है कि हमें कंडीशन काउंट एस्ट्रिक पे लगानी है, लेकिन वेयर के आगे काउंट एस्ट्रिक लिख नहीं सकते हैं। काउंट के आगे अगर सम होता है तो सम भी नहीं लिख सकते थे, मतलब कोई भी ग्रुप फंक्शन यूज नहीं हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, यूज हैविंग क्लॉज विद ग्रुप बाय। इसका सोल्यूशन है हैविंग क्लॉज यूज कीजिए ग्रुप बाय के साथ। तो हैविंग क्लॉज कब यूज होती है, whenever your query requires to apply condition on a group function instead of column name, then always use having clause। इसका मतलब जब भी आपको लगे कि हमें किसी ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन लगानी है तो वेयर यूज मत कीजिए, हैविंग यूज कीजिए। इसका सिंटेक्स क्या होगा, हैविंग क्लॉज इज ऑलवेज रिटन आफ्टर ग्रुप बाय। हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय के बाद ही लिखी आती है। सिंटेक्स क्या होता है, जब आप लिखते हैं सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू कॉलम एन वेयर ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय के बाद जब आप कॉलम नेम देते हैं उसके बाद हैविंग लिख के कंडीशन लगाइए। जैसे इसी क्वेरी को मुझे सही करना है तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डेफ टेनो कॉमा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल ग्रुप बाय डेफ टेनो। अब आप हैविंग से कंडीशन लगाइए किसी ग्रुप फंक्शन पे। ग्रुप फंक्शन हो गया, काउंट पे फंक्शन लगा रहे हैं, सम पे फंक्शन लगा रहे हैं, तो ये ग्रुप फंक्शन है। तो जब भी ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन लगाएं तो आप हैविंग यूज कीजिए, हैविंग ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। दो एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल डिस्कस हो गया है, टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट वेयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर मोर देन 3। दूसरी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डिस्प्ले टोटल सैलरी गिवन टू ईच टाइप ऑफ जॉब वेयर टोटल सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000। पहले डिसाइड कीजिए क्या ये ग्रुप क्वेरी है, ईच लगा है, ईच के साथ फंक्शन लग रहा है टोटल सैलरी यानी सम फंक्शन। इसका मतलब ये 100% आपकी ग्रुप क्वेरी है। इसका मतलब इसमें ग्रुप बाय क्लॉज यूज होगी। फिर डिसाइड कीजिए कि इसमें वेयर लगेगा, हैविंग, वेयर टोटल सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। इसका मतलब टोटल पे कंडीशन लग रही है यानी कि सम सैलरी पे, इसका मतलब हैविंग भी यूज होगा। अब इसकी क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट जॉब, हर टाइप के जॉब की टोटल सैलरी बतानी है, तो सम सेल फ्रॉम ईएमपीएल ग्रुप बाय जॉब हैविंग
सम सेल यानी टोटल सैलरी कितने ज्यादा हो। फिर देखिए हैविंग के बाद ग्रुप फंक्शन लग रहा है, तो जब भी ग्रुप फंक्शन में कंडीशन होगी तो हैविंग लगेगा। हैविंग सम सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। देखिए आंसर आ गया। एनालिस्ट को, जितने भी एनालिस्ट हैं सबकी सैलरी जोड़ लें तो वो 5000 से ज्यादा हो रही है, तो इसलिए उनका रिकॉर्ड आ रहा है। ऐसे मैनेजर का, प्रेसिडेंट का, सेल्समैन का, किसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा है? क्लर्क्स का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट वेयर मैक्सिमम सैलरी इज 3000। पहले डिसाइड किया क्या ग्रुप क्वेरी है, ईच लगा है और मैक्सिमम सैलरी है। हम इसको इस तरह भी कर सकते थे, डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज where maximum salary is greater than equal to 3000। तो यहां पे वाइज वर्ड लग गया और साथ में ग्रुप फंक्शन भी है मैक्सिमम सैलरी। इसका मतलब ये आपकी ग्रुप क्वेरी है, यानी इसमें ग्रुप बाय यूज होगा। फिर चेक कीजिए क्या वेयर यूज होगा, हैविंग। यहां पे कंडीशन लगी है जहां मैक्सिमम सैलरी 3000 से ज्यादा हो, यानी ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन लग रही है, इसका मतलब हैविंग यूज होगा। इस क्वेरी को करते हैं। सेलेक्ट DPTNO comma max cell from EMPL group by DPTNO having max cell greater than, कितना बताया गया क्वेश्चन में, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000। तो सिर्फ डिपार्टमेंट 10, 20 आ रहे हैं जिनमें मैक्सिमम सैलरी 3000 से ज्यादा है, 30 का रिकॉर्ड नहीं आ रहा। अब ये जो हैविंग क्लॉज होती है, ऐसा नहीं है कि ये हर समय तभी यूज होता है कि जब ग्रुप फंक्शन लगे, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये याद रखिए कि हैविंग क्लॉज तभी यूज कीजिए जब आपको ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन लगानी हो। अगर ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन नहीं लगानी है तो वेयर क्लॉज यूज कीजिए। आपको बुक में एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस वेयर किए गए हैविंग से कर दिए गए हैं, तो आप उन पे ध्यान मत दीजिए, उससे कंफ्यूजन होगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेयर कब यूज करना है और हैविंग। तो सिंपल सा क्राइटेरिया है, हैविंग तब यूज कीजिए जब किसी ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन लग रही हो। अब हम लोग सीखते हैं क्या वेयर और हैविंग एक साथ यूज हो सकता है। अभी तो हम लोग ने जो 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए, देखिए क्वेरी जो थी इसमें वेयर नहीं लग रहा है, सिर्फ ग्रुप बाय यूज हो रहा है। इससे ऊपर वाली क्वेरी में भी वेयर नहीं लग रहा है, ग्रुप बाय यूज हो रहा है। और इससे ऊपर वाली क्वेरी में भी वेयर नहीं लग रहा है, ग्रुप बाय यूज हो रहा है। अब हम लोग कुछ क्वेरी ऐसी डिस्कस करते हैं जिसमें वेयर भी यूज हो रहा होगा और हैविंग भी। तो याद रखिएगा जब वेयर और हैविंग एक साथ यूज होते हैं तो वेयर पहले लिखा जाता है, हैविंग बाद में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल 1, डिस्प्ले नंबर ऑफ क्लर्क्स एंड मैनेजर्स इन ईच डिपार्टमेंट वेयर देयर काउंट इज 3 और अबव। पहले डिसाइड कीजिए क्या ये ग्रुप क्वेरी है, ईच वर्ड लगा है, नंबर ऑफ क्लर्क्स मैनेजर यानी काउंट निकालना है, इसका मतलब ये ग्रुप क्वेरी है, इसका मतलब इसमें ग्रुप बाय यूज होगा। प्लस क्या इसमें वेयर यूज होगा, सिर्फ क्लर्क्स और मैनेजर्स का ही ढूंढना है, इसका मतलब इसमें वेयर भी यूज होगा। प्लस यानी इस क्वेरी में ग्रुप बाय भी यूज हो रहा है, वेयर भी यूज हो रहा है। फिर इसमें चेक किए क्या हैविंग भी है, क्योंकि पूछ रहे हैं कि काउंट 3 से अबव हो, यानी काउंट फंक्शन पे कंडीशन लग रही है, इसका मतलब हैविंग भी यूज हो रहा है। तो इस क्वेरी में हम लोग ग्रुप बाय भी यूज कर रहे हैं, वेयर भी, हैविंग भी। लेकिन कौन सी चीज पहले लिखी आती है, वेयर पहले, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग। चलिए इस क्वेरी को करते हैं। नंबर ऑफ क्लर्क्स ईच डिपार्टमेंट बताने हैं जहां नंबर ऑफ क्लर्क 3 या 3 से ज्यादा है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर जॉब इन, कंडीशन दी है क्लर्क और मैनेजर हो, मैनेजर। अब लिखेंगे ग्रुप बाय, किस कॉलम पे ग्रुपिंग होती है, जो सेलेक्ट में लिखा जाता है, तो ग्रुप बाय डेप्ट एनो। और कंडीशन लग रही है काउंट पे, तो हैविंग काउंट एस्ट्रिक
ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्लियर है? तो डिपार्टमेंट नंबर ग्रुपिंग करी, कौन सा फंक्शन लगाया, काउंट, लेकिन सिर्फ हमें क्लर्क मैनेजर का ही काउंट करने हैं, तो वेयर पहले लगा, जॉब इन क्लर्क मैनेजर, फिर ग्रुप बाय किया, फिर हैविंग लगा। हैविंग क्यों लग रहा है? क्योंकि काउंट पे कंडीशन लग रही है। आउटपुट आ गया सिर्फ 20, यानी सिर्फ 20 डिपार्ट में ही क्लर्क और मैनेजर 3 से ज्यादा है मिला के। नेक्स्ट क्वेरी, डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट 20 ईच वेयर मैक्सिमम सैलरी इज मोर देन 3000। पहले डिसाइड करते हैं क्या ये ग्रुप क्वेरी है। यहां पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट 10 एंड 20 ईच, डिपार्टमेंट नंबर पे कंडीशन है और फंक्शन भी यूज हो रहा है मैक्सिमम सैलरी। इसका मतलब ये आपकी ग्रुप क्वेरी है, यानी ग्रुप बाय यूज हो रहा है। इसमें वेयर भी यूज हो रहा है क्योंकि 10 और 20 बोला गया है, और प्लस इसमें कंडीशन भी लग रही है मैक्सिमम सैलरी पे। इसका मतलब इसमें हैविंग भी यूज हो रहा है। इस क्वेरी को करते हैं। 10-20 में मैक्सिमम सैलरी बतानी है या 3000 से ज्यादा हो। सेलेक्ट डेप्ट एनो कॉमा क्या बतानी है, मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम EMPL वेयर डेप्ट एनो इन 10-20 ग्रुप बाय डेप्ट एनो। उसके बाद हैविंग भी बताना है कि मैक्सिमम सैलरी कितने ज्यादा हो, 3000 से। तो देखिए फिर से ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन लग रही है, तो मैक्सिमम सेल ग्रेटर देन 3000। तो सिर्फ डिपार्टमेंट 10 ऐसा है जहां पे मैक्सिमम सैलरी 3000 से ज्यादा है। तो मेरा क्लियर हो गया है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आए तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। 2-3 बार अगर आप देखेंगे वीडियो तो ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में डिफरेंस क्या है। वेयर क्लॉज प्लेसेस कंडीशन, ये सीरियल नंबर 1 हो गया, दिस इज सेकंड डिफरेंस, दिस इज थर्ड डिफरेंस। इट प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, जबकि हैविंग प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL वेयर सेल ग्रेटर देन 2000। तो अब यहाँ पे वेयर हर एम्प्लॉय की सैलरी चेक कर रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब होता है हर एम्प्लॉय की सैलरी चेक करेगा अगर 3000 ज्यादा है। लेकिन अगर यही हम क्वेरी लिख दें सेलेक्ट डेप्ट एनो कॉमा सम सेल फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय डेप्ट एनो हैविंग सम सेल ग्रेटर देन 2000। अब ये क्या कर रहा है कि पहले हर डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी निकालेगा और फिर टोटल सैलरी को चेक कर रहा है 2000 ज्यादा है या नहीं। यानी एट ए टाइम ये जो है ग्रुप ऑफ वैल्यूज को चेक कर रहा है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को। तो ये डिफरेंस है। वेयर प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, हैविंग प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर वेयर ऑलवेज यूज बिफोर ग्रुप बाय क्लॉज, वेयर जो है ग्रुप बाय के पहले यूज होता है, जबकि हैविंग ग्रुप बाय के बाद यूज होता है। वेयर ग्रुप बाय के साथ भी यूज होता है, हो सकता है ग्रुप बाय के बिना भी। हम लोग ने सिंपल क्वेरी में वेयर यूज किया है, ग्रुप बाय यूज नहीं किया है, और अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में वेयर और ग्रुप बाय दोनों यूज किए हैं। लेकिन ग्रुप बाय हैविंग सिर्फ ग्रुप बाय के साथ ही यूज हो सकता है। अगर इस क्वेरी में मैं यहां पे ग्रुप बाय हटा दूं और सीधे यहां पे लिख दूं सेलेक्ट DPTNO सम सेल फ्रॉम EMPL हैविंग सम सेल, तो ये क्वेरी गलत हो जाएगी, ये रॉन्ग क्वेरी हो जाएगी। ठीक है। फिर हम लोग सीखते हैं कि क्या ग्रुप बाय जॉइंट क्वेरी में यूज हो सकता है। इसका मतलब हम लोग सीख रहे हैं जॉइन प्लस ग्रुपिंग एक साथ, यानी जॉइंट प्लस ग्रुप क्वेरी एक साथ कंबाइंड। तो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें
जॉइन और ग्रुप क्वेरी कंबाइंड करके यूज होती है। तो वही सीखते हैं कि कैसे लिखी जाती है। पहला है टू डिस्प्ले टोटल सैलरी गिवन टू एम्प्लॉइज लोकेशन वाइज। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। टोटल सैलरी गिवन टू एम्प्लॉइज लोकेशन वाइज, ये सैलरी कॉलम किस टेबल में मिलेगा? ईएमपीएल में। और लोकेशन किस कॉलम में मिल रहा है? डीपीटी टेबल में। एक बार मैं आपको यहाँ पे दोनों टेबल के कंटेंट्स दिखा देता हूं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीपीटी, जिसमें आप देखोगे कि लोकेशन कॉलम दिया हुआ है, डिपार्टमेंट नंबर है और डी नेम है। और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल में आप देखोगे 8 कॉलम दिए हुए हैं। ईएमपीएनओ, ई नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सेल, कमीशन, डेप्टेनो। ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइन है। कैसे पता चलता है? कॉमन कॉलम होगा दोनों टेबल में। डेप टेबल में डेप्टेनो है और ईएमपीएल टेबल में भी डेप्टेनो है। इसका लिए दोनों टेबल आपस में ज्वाइन है। इनमें से एक कॉलम होगा प्राइमरी की इस कॉमन कॉलम में और एक कॉलम होगा फॉरेन की। तो डेप टेबल में डेप्टेनो है प्राइमरी की और डेप्टेनो टेबल में डेप्टेनो है, ईएमपीएल टेबल में सॉरी, ईएमपीएल टेबल में डेप्टेनो है फॉरेन की, क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही है। तो हम क्वेरी करते हैं डिस्प्ले टोटल सैलरी गिवन टू एम्प्लॉइज लोकेशन वाइज। तो पहले ये डिसाइड कीजिए क्या ये ग्रुप क्वेरी है। एक तो वाइज वर्ड लग गया, साथ में फंक्शन यूज हो रहा है टोटल सैलरी यानी सम फंक्शन, इसका मतलब ये ग्रुप क्वेरी है। फिर चेक कीजिए क्या ये जॉइंट क्वेरी है। टोटल सैलरी ई एम्प्लॉय टेबल में और लोकेशन डेप टेबल में। देखिए यहां पे सैलरी हमारी कौन सी टेबल में? एम्प्लॉय टेबल में। और लोकेशन किस टेबल में? डेप टेबल में। इसका मतलब ये जॉइंट क्वेरी भी है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, टोटल सैलरी गिवन टू एम्प्लॉइज लोकेशन वाइज। इसका मतलब हमें आ जाए कि न्यू दिल्ली में टोटल सैलरी क्या दी आ रही है, चेन्नई में क्या दी आ रही है, कोलकाता में क्या दी आ रही है। 40 का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आएगा नहीं। तो सेलेक्ट किसके बेसिस पे करनी है ग्रुपिंग? लोकेशन वाइज। तो एलओसी क्या फाइंड करना है? टोटल सैलरी यानी सम सेल फ्रॉम ईएमपीएल, ई ये ई एलियास होता है, कॉमा डीपीटी डी, डी भी एलियास हो गया। पहले ज्वाइन कंडीशन दीजिए वेयर ई डॉट डेप्टेनो इक्वल टू डी डॉट डेप्टेनो। इसमें हम लेफ्ट में डी डॉट डेप्टेनो लिख सकते हैं और राइट में ई डॉट डेप्टेनो लिख सकते हैं। तो यहां पे ई और डी टेबल एलियासेस हैं। तो ये तो हो गया ज्वाइनिंग। लोकेशन वाइज देना है तो ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के बाद कौन सा कॉलम आता है? जो सेलेक्ट में लिखा है। कभी कंफ्यूज हो जाएंगे ग्रुप बाय के बाद क्या लिखें, तो ग्रुप बाय के बाद वही कॉलम आएगा जो सेलेक्ट में लिखा है। अब देखिए ये लोकेशन वाइज टोटल सैलरी जोड़ के बता रहा है। तो आपने देखा इस क्वेरी में ज्वाइनिंग भी है और ग्रुप भी है। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी ऑफ सेल्स एंड रिसर्च डिपार्टमेंट। तो पहले डिसाइड करते हैं क्या ये ग्रुप क्वेरी है। एक तो ईच लग गया है, मैक्सिमम मिनिमम सैलरी ऑफ सेल्स एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ईच। दूसरा ईच के साथ फंक्शन भी लग रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी दोनों बतानी है। इसका मतलब ये 100% ग्रुप क्वेरी है। प्लस फिर देखिए इसमें कंडीशन लग रही है सेल्स और रिसर्च डिपार्टमेंट, और ये सेल्स और रिसर्च डिपार्टमेंट किस टेबल के कॉलम है? डेप्ट के। सेल्स और रिसर्च, इसका मतलब दो टेबल पे कंडीशन हो रही है, मतलब कॉलम फैच हो रहे हैं एक टेबल से और कंडीशन लग रही है दूसरी टेबल पे। इसका लिए भी ग्रुप और ज्वाइंट क्वेरी है। तो इसको करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम सैलरी बतानी है सेल्स एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ईच की। इसका मतलब डी नेम से ग्रुपिंग हो रही है, मैक्सिमम सेल बतानी है और मिनिमम सेल बतानी है।
किस टेबल से बतानी है? फ्रॉम EMPL E कॉमा डेप्थ D ज्वाइन कीजिए वेयर E डॉट डेप्थ NO ज्वाइन कंडीशन जरूरी है D डॉट डेप्थ NO फिर एंड मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन कंडीशन के बाद कोई भी कंडीशन देंगे तो एंड से स्टार्ट होगी एंड डी नेम या तो आप लिखिए डी नेम इक्वल टू सेल्स और डी नेम इक्वल टू रिसर्च एक ये तरीका है लेकिन फिर आपको इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा तभी हम और का यूज आपको ज्यादा नहीं बोलते हैं और की जगह अच्छा तरीका कौन सा होता है इन ऑपरेटर तो एंड डी नेम इन सेल्स कॉमा रिसर्च अब ग्रुप बाय किस पे करना है डी नेम पे तो ये डिपार्टमेंट वाइज नेम के अकॉर्डिंग बता देगा मिनिमम सैलरी क्या है सेल्स और रिसर्च डिपार्टमेंट की तो ये रिसर्च की जा रहा है और ये ग्रुप बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकली करता है तो आर पहले आता है तो रिसर्च बता रहा है फिर एस बाद में आता है तो सेल्स बता रहा है तो आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट नेम वाइज मैक्सिमम मिनिमम सैलरी पता चल रही है हमको कि रिसर्च डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी 3000 है मिनिमम सैलरी 800 है तो इतनी कॉम्प्लिकेट क्वेरी था जिसको इतनी आसानी से हम लोग ने सॉल्व कर लिया अगर हम इसको मैनुअली करते तो बहुत टाइम लगता थर्ड क्वेरी करते हैं डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेल्स एंड रिसर्च डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेल्स एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ईच लग गया है और काउंट निकालना है इसका मतलब ग्रुप क्वेरी है ज्वाइन है या नहीं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ईएमपीएल टेबल से मिल जाएंगे और सेल्स और रिसर्च डिपार्टमेंट ये डी नेम है यानी ये दूसरी टेबल से इसका मतलब ये ज्वाइन क्वेरी भी है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेल्स एंड रिसर्च डिपार्टमेंट क्वेरी क्या हो जाएगी सेलेक्ट डी नेम कॉमा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपीएल E कॉमा डीपीटी डी ज्वाइन कीजिए वेयर E डॉट डेप्थ NO इक्वल टू D डॉट डेप्थ NO एंड D नेम इन सेल्स कॉमा रिसर्च ग्रुप बाय किससे करना है D नेम से तो ये बता रहा है कि यहां रिसर्च डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉई हैं और सेल्स डिपार्टमेंट में 6 एम्प्लॉई हैं तो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज आपके एग्जाम में नहीं आती है फिर हम लोग सीखते हैं अपना लास्ट टॉपिक इस वीडियो ट्यूटोरियल का क्या एक से ज्यादा कॉलम्स पे ग्रुपिंग कर सकते हैं अभी तक हम लोग ने जो सिंटेक्स पढ़ा उसका सिंटेक्स ये था ग्रुप क्वेरी का कि हम लोग लिखते थे सेलेक्ट कॉलम नेम ग्रुप फंक्शन फ्रॉम टेबल नेम अगर वेयर यूज हो रहा है तो वेयर पहले देंगे वेयर कंडीशन फिर लिखते हैं ग्रुप बाय और फिर कॉलम का नाम लिख देते हैं तो आपने सेलेक्ट के बाद कितने कॉलम लिखे एक कॉलम तो ग्रुप बाय के बाद भी एक कॉलम आता है अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या एक से ज्यादा कॉलम्स में ग्रुपिंग हो सकती है तो इस केस में आप ग्रुप बाय तो एक ही बार लिखोगे कॉलम के नेम मल्टीपल हो जाएंगे मतलब अब सिंटेक्स क्या होगा आप कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2 इसी तरह डॉट 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 जितने आपको कॉलम के नाम लिखने हैं कॉलम नेम n फिर कोई ग्रुप फंक्शन लिखेंगे फ्रॉम टेबल नेम अब आप ग्रुप बाय के बाद किस कॉलम का नाम लिखेंगे कॉलम नेम 1 का 2 का या 3 का अब आप सारे कॉलम्स के नाम लिखेंगे जो सेलेक्ट के बाद है इसको ध्यान दीजिएगा ग्रुप बाय के बाद वही कॉलम लिखे जाते हैं जो सेलेक्ट के बाद लिखे हैं और सेम ऑर्डर में कॉलम नेम 1 पहले लिखा है तो ग्रुप बाय के बाद कॉलम नेम 1 आएगा फिर कॉलम नेम 2 लिखा है तो ग्रुप बाय के बाद कॉलम नेम 2 आएगा तो अब हम लोग इसी के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि एक से ज्यादा कॉलम पे ग्रुपिंग कैसे होगी
टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ईच जॉब इन ईच डिपार्टमेंट। कैसे पहचानेंगे कि ये ग्रुपिंग और मोर देन वन कॉलम्स है? तो पहले तो ये डिसाइड कीजिए क्या ये ग्रुप क्वेरी है। इसमें ईच लगा है और ईच 2 बार लगा है, तो पहली ट्रिक तो यही हो गई। क्या ट्रिक है? पहली ट्रिक ये हो गई कि ईच वर्ड, कौन सा वर्ड? ईच वर्ड विल बी यूज्ड ट्वाइस, यानी 2 बार यूज हो रहा होगा। या और करके सेकेंड ट्रिक हो सकती है, वाइस वर्ड कैन बी यूज ट्वाइस या विल बी यूज ट्वाइस, इस तरीके से भी हो सकता है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा कॉपी में नोट्स बनाते वक्त। तो जितनी भी चीजें मैं आपको अलग से नोटपैड पे बता रहा हूं, तो आप उसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। और तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरी ट्रिक हो सकती है कि ईच वर्ड विल बी यूज्ड विद वाइस वर्ड। ईच और वाइस दोनों लगे हो सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताने इन ईच ऑफ ईच जॉब इन ईच डिपार्टमेंट। इसका मतलब आपको 2 कॉलम पे ग्रुपिंग करनी है, डिपार्टमेंट नंबर पे और जॉब पे। लेकिन पहले क्या लिखे? सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है स्टूडेंट्स को कि वो कौन सा कॉलम पहले लिखें। यहां पे क्वेरी है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताने ईच जॉब इन ईच डिपार्टमेंट। तो इसकी ट्रिक आपको बताते हैं कि राइट सेकंड ईच कॉलम फर्स्ट एंड फर्स्ट ईच कॉलम सेकंड। मतलब अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे एक काम बोले कि गो एंड फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आईपी एंड हिंदी इन ईच सेक्शन ऑफ आईपी एंड हिंदी ईच इन ईच सेक्शन। तो अगर आप यहां भी देखिए तो मैंने ईच 2 बार यूज किया, यानी आप जाएंगे तो पहले क्या करेंगे? पहले सेक्शन में जाएंगे तब आईपी हिंदी के स्टूडेंट्स काउंट करेंगे, या पहले आईपी हिंदी के स्टूडेंट्स काउंट करेंगे तब सेक्शन में जाएंगे? तो मानी बात है, आप पहले इसका आंसर क्या देंगे? पहले यहां पे आ रहा होगा सेक्शन, फिर यहां पे आ रहा होगा सब्जेक्ट, और फिर आ रहा होगा यहां पे काउंट। अब आप गए, आपने कहा सेक्शन बी में, आप ए में गए जिसमें हैं, आप 19 सेक्शन में आएंगे जिनमें आईपी पढ़ाई जाती है, जिनमें आईपी नहीं पढ़ाई जाती उनमें नहीं आएंगे। तो आप बी सेक्शन में गए, आपने आईपी के बता दिए 20 स्टूडेंट्स हैं। फिर ई सेक्शन में गए, आपने आईपी बता दिए 12 स्टूडेंट्स हैं। फिर आप बी सेक्शन में गए, आपने हिंदी के बता दिए 20 स्टूडेंट्स हैं। फिर मान लीजिए सी सेक्शन में भी है, तो सी सेक्शन में भी आपने जाके बता दिया, या डी सेक्शन में, मान लीजिए ई सेक्शन में, तो आपने हिंदी के बता दिए कि यहाँ 14 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने क्या किया? जो ईच बाद में लगा था उसको पहले लिखा, और जो ईच पहले लिखा था उसे बाद में लिखा। तो इसी तरीके से यहां भी आपको करना है। टू डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ईच जॉब इन ईच डिपार्टमेंट, यानी पहले ईच डिपार्टमेंट, यानी पहले डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग कीजिए, फिर जॉब वाइज ग्रुपिंग कीजिए। तो जो बाद वाला ईच है वो पहले लिखिए कॉलम सेलेक्ट में, और जो पहला वाला ईच वाला कॉलम है उसको बाद में लिखिए। तो इस क्वेरी को करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ईच डिपार्टमेंट बताने ईच जॉब के। तो सेलेक्ट डीपीटी एनओ पहले लिखा, जॉब बाद में लिखा, फ्रॉम टेबल का नाम है एमपीएल। अब ग्रुप बाय लिख रहे हैं। ग्रुप बाय में भी इसमें एक चीज गलत है, इसको हटा देते हैं, ये क्वेरी रॉन्ग है। फिर से लिख रहे हैं,
ये क्वेरी रॉन्ग इसलिए थी, हमने कोई ग्रुप फंक्शन नहीं लगाया था। तो डेप 10 पहले हो गया, फिर जॉब हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने हैं, तो काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में वही कॉलम आते हैं जो सेलेक्ट में लिखे आते हैं। पहले कौन सा कॉलम लिखा था, डेप 10 फिर जॉब, तो यहाँ ग्रुप बाय में भी आप लिखेंगे डेप 10 कॉमा जॉब सेमीकोलन। अब आप देखिए इसका आउटपुट, यानी इतनी टफ क्वेरी का आउटपुट कितना इजीली आ गया। अगर आप इस क्वेरी को मैन्युअली करते तो आपको बहुत टाइम लगता। तो ये बता रहा है 10 में क्लर्क एक है, 10 में मैनेजर एक है। अब आप ये मान के चलिएगा जो करंट रिकॉर्ड होते हैं उन्हीं में से काउंट करता है। अब 10 में एनालिस्ट एक भी नहीं है तो एनालिस्ट 0 नहीं दिखाएगा, जो रिकॉर्ड प्रेजेंट है उन्हीं को काउंट करेगा, जो नहीं है उन्हें काउंट नहीं करेगा। तो इसीलिए 20 में एनालिस्ट है, क्लर्क है, मैनेजर है, 20 में प्रेसिडेंट नहीं है, 20 में सेल्समैन नहीं है तो नहीं बता रहा है। इसीलिए 30 में क्लर्क, मैनेजर, सेल्समैन है लेकिन प्रेसिडेंट, एनालिस्ट नहीं है तो उनकी काउंट नहीं बता रहा है। तो ये चीज समझ में आई कि आपने डेप 10 को पहले लिखा, क्योंकि क्वेरी में लिखा है ईच जॉब इन ईच डिपार्टमेंट, तो जो बाद में ईच लगे वो कॉलम नेम पहले, और जो पहले ईच में कॉलम लिखा हो वो बाद में लिखिए। चलिए सेकंड क्वेरी करते हैं। टू डिस्प्ले मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी गिवन टू ईच जॉब इन ईच डिपार्टमेंट, यानी हर टाइप की जॉब को मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कितनी दी जा रही है हर डिपार्टमेंट में। मतलब आपको बताना है कि ये आपकी टेबल है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMPL, इसमें आपको बताना है कि डिपार्टमेंट 10 में क्लर्क्स को मैक्सिमम मिनिमम सैलरी क्या दी जा रही है, डिपार्टमेंट 10 में मैनेजर्स को मैक्सिमम मिनिमम सैलरी क्या दी जा रही है। टफ क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट 10 में अगर प्रेसिडेंट है तो उसको मैक्सिमम मिनिमम सैलरी क्या दी जा रही है। लेकिन ये क्वेरी कितनी इजीली हो जाएगी, सेलेक्ट। अब आप देखिए यहाँ पे पहले ईच में जॉब लिखा है, दूसरे ईच में डिपार्टमेंट नंबर, तो हम सेलेक्ट लिखते वक्त कमांड कौन सा कॉलम नेम पहले लिखेंगे, डेप 10 पहले लिखेंगे, जॉब बाद में। तो यहां आए सेलेक्ट डेप 10 कॉमा जॉब। क्या पता करना है, मैक्स सैलरी पता करनी है, कॉमा मिन सैलरी पता करनी है। एक साथ दो फंक्शन लगा दिए। किस टेबल से पता करनी है, फ्रॉम EMPL। ग्रुप बाय लिख दिए, ग्रुप बाय में पहला कौन सा कॉलम होगा, डेप 10 कॉमा जॉब। अब देखिए बता रहा है कि डिपार्टमेंट 10 में क्लर्क को मैक्सिमम सैलरी 1300 दी जा रही है, मिनिमम सैलरी 1300, एक ही क्लर्क है। 10 में मैनेजर को ये दी जा रही है मैक्सिमम मिनिमम, एक ही मैनेजर है। 10 में प्रेसिडेंट को एक ही दी जा रही है, इसे 20 के दिखा रहा है, इसी तरह 30 के रिकॉर्ड दिखा रहा है। थर्ड क्वेरी करते हैं। टू डिस्प्ले टोटल सैलरी गिवन टू ईच जॉब टाइप इन ईच डिपार्टमेंट, यानी अब हमें ईच दो बार लग गया, तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए क्या ये ग्रुप क्वेरी है। ग्रुप क्वेरी है क्योंकि ईच लगा और फंक्शन लगा टोटल सैलरी, लेकिन ईच दो बार लग गया। अब इसी में देखिए हम ईच और वाइज करते हैं। जैसे हम इसी क्वेरी को चेंज करते हैं, डिस्प्ले टोटल सैलरी गिवन टू ईच जॉब डिपार्टमेंट वाइज। अब आप देखिए यहां पे ईच वर्ड भी यूज हो रहा है और वाइज वर्ड भी यूज हो रहा है। तो या तो ईच एक से ज्यादा बार यूज हो तो ग्रुप क्वेरी है, या ईच भी यूज हो और वाइज भी यूज हो, तो इसका मतलब ये ग्रुप क्वेरी ऑन मोर देन वन कॉलम्स है। तो कौन सा कॉलम पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा है डिपार्टमेंट वाइज, यानी पहले डिपार्टमेंट नंबर लिखेंगे, फिर जॉब लिखेंगे और फिर टोटल सैलरी फाइंड करेंगे। सेलेक्ट डेप 10 कॉमा जॉब कॉमा सम सेल फ्रॉम EMPL, ग्रुप फंक्शन हो जाएगा ग्रुप बाय डेप 10 पहले लिखेंगे, जॉब बाद में। तो आप देख रहे हैं एक से ज्यादा कॉलम। तो आपके सिलेबस में सिर्फ दो कॉलम्स पे मैक्सिमम ग्रुपिंग आती है, इससे ज्यादा कॉलम्स पे ग्रुपिंग नहीं आएगी। तो आपने देखा है हर डिपार्टमेंट में हर जॉब की सैलरी टोटल मिला के क्या आ रही है। तो 10 में जितने क्लर्क हैं उनकी टोटल सैलरी 1300 है, 10 में जितने मैनेजर हैं उनकी टोटल सैलरी 2450 है। इसी तरह 20 का दिखा रहा है, इसलिए 30 का दिखा रहा है।
तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहली क्वेरी का क्या आंसर था? डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ईच जॉब इन ईच डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ नोट पैड में तीनों के आंसर लिख देता हूं। पहली क्वेरी का आंसर था ये, पहली क्वेरी का आंसर आ गया। दूसरी क्वेरी का आंसर जिसमें ये था मैक्सिमम मिनिमम सैलरी डिस्प्ले करनी थी ईच जॉब इन ईच डिपार्टमेंट, तो ये आ गया मैक्सिमम सैलरी। और थर्ड क्वेरी थी आपकी, तो इसको नोट्स जब आप बनाएं तो तीनों नोट कर लीजिएगा। टोटल सैलरी बतानी है ईच जॉब की डिपार्टमेंट वाइज, तो ये आ गया ईच जॉब की डिपार्टमेंट वाइज। तो नोट्स बनाते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि हर टॉपिक का प्रॉपर एग्जाम्पल जरूर लिखें कॉपी में, क्योंकि एग्जाम टाइम पे यही आपके काम आएगा। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब आपको हम प्रैक्टिस के लिए 2 होमवर्क शीट दे रहे हैं। होमवर्क 1 में आप देख रहे होंगे कि सिंगल टेबल पे बेस्ड है क्वेश्चंस, और होमवर्क 2 में 2 टेबल पे बेस्ड है। तो हमने कोशिश तो की है कि होमवर्क 1 में आपको सारी ग्रुप क्वेरीज दें प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन होमवर्क 2 में मैंने 2 टेबल पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसका मतलब हमने मिक्स कर दिए क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन हमने मिक्स कर दिए हैं। 7th क्वेरी आपको दिख नहीं रही होगी, इसको थोड़ा सा हम यहां पे खिसका देते हैं। अब ये क्वेरी आपको दिख रही होगी। तो आपको हमने मिक्स कर दी है, यानी इसमें सिंपल क्वेरी भी है, ग्रुप क्वेरी भी है, जॉइन क्वेरी भी है, ग्रुप प्लस जॉइन भी है, और ग्रुपिंग ऑन मोर देन 1 कॉलम्स भी है। यानी जितना भी आपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में और इसके प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ा, तो कोशिश यही की है कि इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो भी आपने पढ़ा वो सारे क्वेश्चंस उस पर बेस्ड इस होमवर्क में आपको दे दें। तो आपको ये 2 शीट प्रैक्टिस करनी है। ये शीट 1 है, इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस सॉल्व कीजिएगा। और दूसरा आपका होमवर्क 2 की शीट ये है, जिसमें 2 टेबल्स दी हुई हैं, वॉचेस और सेल्स, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको जो है क्वेरीज लिखना आएगा। तो इन दोनों के आंसर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन ऑफ होमवर्क गिवन इन ट्यूटोरियल 6, यानी ये जो करंट ट्यूटोरियल हमने डिस्कस किया है, इसमें जो होमवर्क है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।